एवरीवन, तो साइंटिफिक फैक्ट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीआरडीओ की डीआईबीटी यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजी के तरफ से मल्टीपल जेआरएफ और आरए की पोजीशंस निकाल दी गई हैं। तो यहाँ पर आपका गेट सीएसआईआर डीबीटी इंस्पायर्ड जो भी फेलोशिप आपके पास है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए सबसे पहले एक ओवरव्यू जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पोस्ट है वो रिसर्च एसोसिएट की और जेआरएफ की पोस्ट मिल रही है। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑफलाइन होने वाला है, यानी कि आपको यहाँ पर मेल करना पड़ेगा। मैं आपको मेल आईडी वगैरह सब कुछ बताऊंगी, तो आप एंड तक बने रहिएगा। एज लिमिट आपके 35 ईयर्स होने वाली है आरए के लिए, और जेआरएफ के लिए 28 ईयर्स है और रिलैक्सेबल भी है, यानी कि रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस, टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है और ये मंथली फेलोशिप प्रोवाइड करी जाएगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, और इवन आप साइंटिफिक फैक्ट्स के थ्रू भी जाकर इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो डीआरडीओ की फेलोशिप जो है वो रिसर्च एसोसिएट यानी कि फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग एंड प्रोसेसिंग के अंदर जेआरएफ, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड मेडिकल जेनेटिक्स में रिलीज़ कर दी गई है। टोटल 7 वैकेंसीज है। जेआरएफ यहाँ पे भी रिलीज़ कर दिया गया है पॉलीमर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर, और इवन फूड साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर भी रिलीज़ कर दिया गया है। और इस सबसे बेस्ट बात क्या है, जिनके पास भी डीआरडीओ की फेलोशिप नहीं है, अदरवाइज़ अगर यूजीसी नेट है, सीएसआईआर नेट है, इंस्पायर है, डीबीटी, किसी की भी फेलोशिप है, तो आप अपनी जो जेआरएफ है उसको एज अ पीएचडी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंसेस, तो इन सब में इतनी सारी वैकेंसीज है, तो आप सिंपली डायरेक्ट डीआरडीओ से आप अपनी जो पीएचडी है वो कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जो भी रिसर्च एसोसिएट है उनकी पीएचडी होनी चाहिए जिस भी सब्जेक्ट के अंदर वो करना चाह रहे हैं। जेआरएफ के लिए पीजी होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका वेट, नेट, गेट, और या फिर आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए, या फिर सीएसआईआर नेट का। जो भी नॉन डीआरडीओ जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो अपना पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके पास इंस्पायर, डीबीटी, डीएसआईआर, आईसीएमआर किसी एक की फेलोशिप होना ज़रूरी है। तो गाइस फेलोशिप देख लेते हैं। तो रिसर्च एसोसिएट के 67,000 प्लस एचआरए है, और जेआरएफ के 37,000 प्लस एचआरए है, और नॉन डीआरडीओ के लिए जो भी स्पॉन्सरिंग एजेंसी होगी, वेदर आपकी आईसीएमआर है, डीआईबीटी है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैक्सिमम एज यहाँ पे 35 ईयर्स होने वाली है रिसर्च एसोसिएट की, और जेआरएफ की 28 ईयर्स होने वाली है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो आपका स्क्रीनिंग एप्लीकेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकता है, इंटरव्यू किया जाएगा, और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ज्वाइनिंग के बाद। चलिए अब आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो गाइस आपको यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म भरना है। तो आपको साइंटिफिक फैक्ट्स का जो चैनल है, आप सिंपली टेलीग्राम पे जाके टाइप कीजिएगा साइंटिफिक फैक्ट्स, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर इसकी पीडीएफ अपलोड है, तो आप जाके वहाँ से फॉर्म जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और गाइस आपको अपना जो अकेडमिक है, यानी कि पूरी टेस्टिमोनियल जो है वो आपको इस एड्रेस पर शेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और फेलोशिप में इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है। तो गाइस ये अगस्त में रिलीज़ हुआ था, यानी कि सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन है। अगर जो भी इसका इंटरव्यू शेड्यूल होता है वो आपको ईमेल या फिर एसएमएस के द्वारा पता लग जाएगा। सो थैंक यू सो मच, और भी फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।